इस वीडियो में हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे को हम यदि कैटेगराइज करना चाहें तो हम मेनली कुछ टॉपिक्स पर कैटेगराइज कर सकते हैं संस्कृत ऐसे को, जैसे फेस्टिवल हो गया, गॉड से रिलेटेड हो गया, जो पीपल होते हैं उनसे जनरल ऐसे हो सकते हैं, जैसे ताजमहल आगरा से रिलेटेड, कुछ जगहों के ऐसे हो सकते हैं, नेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, एंशियंट ऐसे हो सकते हैं। इसके अलावा हम सभी ऐसे एक साथ देखेंगे और कुछ रैंडम ऐसे हो सकते हैं इधर उधर से। तो चलिए हम देखते हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे जो बन जाता है वो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ संस्कृत। संस्कृत के इम्पोर्टेंस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे होता है कि आप संस्कृत ही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत लैंग्वेज में जो ऐसे पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के ऐसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप उस ऐसे को यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ऑलरेडी हमने 125 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि ऐसे टॉपिक्स पर हैं, ऐसे हैं, निबंध हैं और कुछ वाक्य भी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऐसे बन जाता है संस्कृत के अलावा, तो वो हमारा आ जाता है कि इसी से रिलेटेड संस्कृत में हमारा आ जाता है महात्मा गांधी, या तो लेकिन हम मेनली यदि हम क्लास 10th और 12th के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो कालिदास पर ऐसे होता है वो सेकंड नंबर पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है एसएससी, रेलवे और जो 10th और 12th था, तो कालिदास पर हम देखते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास कालिदास पर ऐसे, तो आई होप आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। इसको भी हमने ईसी, यहाँ पे कुछ कठिन दिया होगा, आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये कठिन है, अंडरस्टैंडिंग समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इससे भी इजी ऐसे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे कहाँ से पाएँ। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिस पे हम वीडियो के लास्ट में जाएंगे। तो ये था कालिदास पर निबंध। अब दूसरा जो कालिदास पर निबंध है यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और बच्चों के हिसाब से देखें तो बच्चों के हिसाब से धेनु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप धेनु कर लें यदि आप 10th क्लास से कम में पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8, 9th में पढ़ रहे हैं। 9th में भी बहुत कम ही आता है, फिर भी आप धेनु कर लें तो धेनु हो जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम थर्ड लेवल में देखते हैं कि कौन सा थर्ड लेवल में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो वाटर, जल और वृक्ष के महत्व पर यदि आप देखें तो ये दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो है जल के महत्व पर निबंध, तो वाटर हम बोल सकते हैं वाटर। तो ये है वाटर पॉल्यूशन, एक वाटर पर ऐसे है, तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ये हो सकता है वाटर, ये थर्ड नंबर पर इम्पोर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड थर्ड नंबर पे जो रैंक करता है वो वाटर भी है। तो वाटर या वाटर पॉल्यूशन या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर भी पूछा जाए तब भी आप इसी ऐसे को लिख सकते हैं निसंकोच। अब हम देखते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री पर, ट्री के महत्वपूर्ण पर। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे, तो यहाँ आप आई होप आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे जो कि वृक्ष के महत्व पर हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हमने क्या कहा आपको, उसे आपको याद रखना है। जो फर्स्ट संस्कृत के खुद ही उसके इम्पोर्टेंस पर इम्पोर्टेंट ऐसे हो जाता है। सेकंड जो इसमें बताया गया है डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड हमने देखा था कालिदास, और उसके बाद वृक्ष के महत्व, जल के महत्व पर, फिर वृक्ष के महत्व पर हम देख रहे हैं। अब वृक्ष के महत्व पर के अलावा जाता है फिफ्थ नंबर पे जो ऐसे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो उसमें यदि हम देखें तो मेनली जो इम्पोर्टेंट होने वाले ऐसे होते हैं वो एनिमल से रिलेटेड होते हैं कई बार। लेकिन फेस्टिवल की बात करें तो वाल्मीकि है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहीं पे हमें मिल गया, ये है वाल्मीकि। कालिदास के बाद वाल्मीकि ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन एसएससी में ये बार बार नहीं, ये उतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं, इसलिए ये इनका रैंक थोड़ा कम हो गया है। ये 6 नंबर पे इम्पोर्टेंट ऐसे है वाल्मीकि का। सो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे आ जाता है
वो है आर्यभट्ट से रिलेटेड। आर्यभट्ट, तो ये है आर्यभट्ट पर संस्कृत भाषा में निबंध। इसको सरल भाषा में हमने ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट में। तो ये था हमारा सेवेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखते हैं तो जो सेवेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्वामी विवेकानंद आ जाते हैं। यदि हम पीपल की बात करें तो स्वामी विवेकानंद 7 नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे बन जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है जो कि वाल्मीकि से रिलेटेड था, जिसे हमने ऑलरेडी देख लिया हूँ। तो फेस्टिवल से रिलेटेड ऐसे की बात करते हैं तो जैसे दीपावली आ जाता है एक, और एक है होली या रक्षाबंधन। तो जो 8 नंबर पे है वो रक्षाबंधन चलता है, और 9th नंबर पे दीपावली, और 10 नंबर पे रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का ऐसे यहाँ पे है, इससे इजी वे में हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। तो ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दिवाली और होली का भी ऐसे नीचे ही था। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दीपावली पर संस्कृत भाषा में निबंध। अब हम देखते हैं होली पर, तो ये है होली का। अब हम देखते हैं इन्हीं ऐसे का ईजीएस्ट फॉर्म। तो आपको जाना होगा, चैनल पे सर्च करना होगा हर्ष रजक साहिल, देन आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने प्लेलिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ गए हैं स्क्रीन पर। आप यदि स्ट्रेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 128। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 100+ ऐसे थे, लेकिन अब 128, और इस सीरीज़ को हम बहुत जल्दी 200 ऐसे कंप्लीट करके बहुत जल्दी हम इसे 200 तक ले जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से है, ये कोरोना वायरस वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दीपावली पुस्तक का उतना नहीं है, धेनु का मैंने कहा 10th क्लास से नीचे की क्लास जितनी भी है उसके हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आते। जल के महत्व बड़ा इम्पोर्टेंट है। जल और वृक्ष के महत्व, विद्यालय वगैरह नहीं आता उतना, फिर भी यदि यू कैन डू इट इफ़ यू वांट। इसके अलावा कालिदास का ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यहीं पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे तो। अब हम देखते हैं कि होली और जो दीपावली जैसे रक्षाबंधन, मम जननी का भी इम्पोर्टेंट है, यू कैन डू इट। बट 10 जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए उन्हें फर्स्ट पहले कर लीजिए। 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी ऐसे उतने नहीं आते, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हो। और मैंने बताया वृक्ष के महत्व पर या वृक्ष के लाभ, ऐसा कुछ लिखा रह सकता है। तो वृक्ष के महत्व पर, इम्पोर्टेंस ऑफ वृक्ष, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ। तो जल ही जीवन है, और जल के महत्व पर भी ऐसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं करता मैं, आपका जाके टाइम वेस्ट ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी कई बार जो वुमेन एजुकेशन है, नारी शिक्षा पर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है धीरे धीरे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे आप रक्षाबंधन का निबंध देख पा रहे होंगे, एकदम सरल है। 2 ऐसे ऑलरेडी अपलोडेड हैं।